ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। यूनियन हमारी यूनियन इंकलाब इंकलाब। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड कामगार यूनियन के जानिब से आज एक अलामती धरना, अलामती आंदोलन यहाँ पर किया गया। स्क्वायर बिल्डिंग के ठीक सामने यहाँ के जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्या हैं। इस पावर कंपनी को लेकर जहाँ आम शहरियों को दिक्कत है, जहाँ कारखानादारों को दिक्कत है, वहीं पर अपनी जान को जोखम में रखकर पिछले 2-2.5 साल से जिन्होंने कोविड पीरियड में अपनी जान को जोखम में रखा, जबकि हर आम आदमी अपने रिश्तेदारों से मिलने भी नहीं जाता था, ऐसे पीरियड में भी अपनी जान को जोखम में रखकर इन सारे वर्कर्स ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। मालेगांव शहर को किसी पल भी कोविड पीरियड के दौरान पावर डिस्कनेक्ट नहीं होने दी। और उसके बाद जब 2-2.5 साल के बाद ये कंपनी यहाँ पूरी तरीके से स्टेबल हो गई है, तब वो बहुत सारा बेरुखी दिखा रही है उनके वर्कर्स के साथ, वो वर्कर्स के साथ जो हर वक्त उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कई बार हमने देखा है कि उन पर जानलेवा हमले भी हुए, अटैक भी हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए, हर तरीके की हर चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। मगर अब जब इतनी मेहनतों के बाद उस कंपनी ने यहाँ पर जड़ पकड़ लिया है और अब जब फल खाने का वक्त आया है, तो वो लोग जिन्होंने इस पूरे पेड़ को अपना पसीना देकर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं को यहाँ से जो है वंचित किया जा रहा है, उस सहूलियत से वंचित किया जा रहा है। क्या उन लोगों की जायज़ डिमांड, क्या उनकी मांग थी और मांग कितनी जायज़ है, जानने के लिए वाद सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या यहाँ पर डिमांड है, क्या कहना है वर्कर्स का? मालेगांव में महावितरण का काम चलता था। अभी मार्च 2020 से ये फ्रेंचाइजी आ गई, मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी, इन्होंने काम शुरू किया। और कंपनी के अंदर जो 300-350 कर्मचारी है, उनको मिनिमम वेज एक्ट यानी कि कीमान वेतन, ये तनख्वाह भी नहीं दी जाती। उनका शोषण कंपनी कर रही है। लेकिन बच्चे बोलते, उनकी तकरार कहीं सुनी नहीं जाती। तो फिर वर्कर्स फेडरेशन करके जो आईटक का संगठन हमारा है, वो हमारे में सम्मिलित हो गए। इस वजह से इस मैनेजमेंट को जो सब कामगारों के प्रॉब्लम थे वो सब बताए गए हैं। 2 महीने से पत्र व्यवहार कंपनी से कर रहे, लेकिन कंपनी कोई भी हलचल नहीं कर रही। इस वजह से आणि प्रश्न तो ऐसे है कि सामाजिक बांधिलकी जो बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी इस कर्मचारी को मिलनी चाहिए। इस वजह से कोई भी इंश्योरेंस इनका नहीं है। और धोखे के सेक्टर में, बिजली क्षेत्र में काम कर रहे, तो धोखा भी बहुत है। 2 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, एक कर्मचारी के पूरे हाथ काटने पड़े, वो अभी घर है, काम नहीं कर सकता, उसका कुटुंब नहीं चल सकता। इतना धोखे में काम करते हुए भी जो कीमान वेतन है, रूल रेगुलेशन के तरीके से तनख्वाह नहीं दी जा रही है कंपनी की तरफ से। और उनके जो मूलभूत हक हैं, उनको बीमा मिलना चाहिए, उनका पेमेंट की स्लिप मिलनी चाहिए, उनको ESI का लाभ मिलना चाहिए। वो पैसे कपात होते हैं, लेकिन ESI की कोई सुविधा हॉस्पिटल मालेगांव में नहीं है। इस वजह से उसका फ़ायदा वो उठा नहीं रहे। और कंपनी का जो बर्ताव है, अधिकारी वर्ग का जो बर्ताव है, वो भी सब कर्मचारी के साथ अच्छा नहीं है। वो दादागिरी की भाषा की जाती है, अच्छे सलूक से काम और अच्छे ढंग से कर्मचारी को ये मिलती नहीं है सहूलत। इस वजह से आज का जो आंदोलन है, ये गेट मीटिंग रखी है। काम करके जो भोजन की छुट्टी है 1 घंटे की, उसमें ये आंदोलन किया है। कंपनी का कोई नुकसान हो ना पाए, ये संगठन ने पूरी ये लिया है। इस वजह से 15 तारीख को जो हमारी मांगे हैं MPSL कामगार की, अगर पूरी नहीं हुई तो 15 तारीख को धरना आंदोलन यही जगह पे हम करने वाले हैं। मालेगांव की परिस्थिति अति संवेदनशील शहर है और बिजली का मामला है। अगर गड़बड़ हो जाती तो सब लोग, पावर लूम सेक्टर है,
बहुत बड़ा कर्मचारी उधर काम करता है, अगर बिजली गई तो मालेगांव में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निर्माण होता है। इस वजह से हमने अपर पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी सबको ये हमारे आंदोलन की जानकारी दी है। इस वजह से मेरा मानना है कि संगठन ने जो लेटर दिया है उस पर गौर करे, संगठन से चर्चा करे और इसका हल निकाले, नहीं तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। उसके परिणाम जो होंगे, मालेगांव को ग्राहक को तकलीफ देने का काम हम करने वाले नहीं है, तो भी मजबूरी में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी MPCL मैनेजमेंट पे रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। पगारवाड़ की डिमांड है, 8,500-9 हज़ार रुपये पगार इन लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन उनको 16-17 हज़ार रुपये पगार मिलना चाहिए और 3 साल के बाद वेतनवाढ़ भी होनी चाहिए। उनके पगार में कोई इजाफा होता नहीं है, ये भी डिमांड हमारी प्रमुख डिमांड है। इंश्योरेंस की प्रमुख डिमांड है और सोशल सिक्योरिटी, उनको ड्रेस कोड दिया जाता नहीं है, वो पहचाना जाता नहीं है MPCL का कर्मचारी है। यानी हमारे जो 300-350 लोग हैं, बहुत ईमानदारी से मालेगांव में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू 30 कोटी रुपया वो जमा करते हैं और धोखे में रहकर भी काम करते हैं, लेकिन कंपनी उसका कुछ पूरा लाभ देती नहीं है। इस वजह से हमारा ये आज का आंदोलन है। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर प्रशासन को लगता हो इस कामगार के मजदूर के प्रश्न ठीक से लेके वो छोड़ना चाहिए और ये आंदोलन होना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी संगठन की मांग है। अगर कुछ भी मैनेजमेंट ने किया नहीं तो मजबूरी में ये मालेगांव में आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी MPSL मैनेजमेंट की रहेगी, इतनी ही बात है। और आज का जो आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा उत्साह सब कर्मचारी में यह दिखा है। उनकी भावना थी, कोई मानने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज उसकी सुनवाई हुई, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत ताकत से 300 लोग यह आंदोलन में आज भागीदारी की है। ऐसी भागीदारी 15 तारीख में रहेगी, आंदोलन सक्सेस होगा। मेरी मैनेजमेंट से विनती है कि जो हल है वो निकाला जाए, आंदोलन से परावृत्त किया जाए, यही हमारी डिमांड है। मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी MPCL के ऊपर रहेगी, इतनी बात करता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ये बहुत बड़ा संगठन है, आईटक में सम्मिलित है। आशा कामगार, आंगनवाड़ी कामगार, ग्राम सेवक रोजगार, सब लोगों का संगठन ये चलाता है। जिसको न्याय नहीं मिलेगा उसको न्याय देने का काम वर्कर्स फेडरेशन करते आया है। अभी भी MPCL कामगार के लिए रास्ते की लड़ाई लड़ते रहेगा, इतनी बात कहता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, ये जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, ये ऑन रोल है, थर्ड पार्टी पेरोल पर है, किस इनका जो स्थान कंपनी में क्या? बहुत सारे वर्कर्स जो आज जो है अपने आप को साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई प्रमाण पत्र है, ऐसा कुछ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना उनको पे स्लिप मिल रही है। हम लोगों के पास भी इससे पहले भी ये मुद्दा हमने उठाया था। कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, ये किस रोल पे काम कर रहे हैं? कंपनी पेरोल पे, थर्ड पार्टी रोल पे है, क्या है? अभी हमने जो कर्मचारी से जो ये मालूमात हुई, जब से संगठन स्थापन हुआ 3 महीने से हम लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। ये पहली डिमांड तो हमारी यही है। इनकी नियुक्ति हुई है 3 साल से, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र दिया गया नहीं है। वो क्या पोस्ट पे काम कर रहा है, वो MPCL का कर्मचारी है या नहीं, लेकिन उसको पगार मिलता है, बस उतनी बात है। ये मैनेजमेंट के पहले ही पत्र दिया था और उनको बोला कि ये कौन से पोस्ट पे काम कर रहा है, ये नियुक्ति पत्र उनको देना चाहिए। अगर उसका गलत कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कहाँ काम करता है, वो उन्होंने माना है। और अभी आपके आंदोलन के पत्र में भी पहला मुद्दा आपने यही उठाया है। पेमेंट देते बैंक में डाला जाता है, लेकिन तो कितना मिलता है, नियम से कितना मिलना चाहिए, उसकी खपत क्या होती है, उसका फंड कापा जाता है, टैक्स कापा जाता है, क्या कापा जाता है, ये कुछ मालूमात उनको होती नहीं। लगभग पेमेंट डाल दिया जाता है, यही दूसरी डिमांड अपनी है। और तीसरी डिमांड, पेमेंट की स्लिप मिलती नहीं है। PF भरा जाता है, लेकिन उसका कोई मालूमात इनकी तरफ मिलती नहीं है। ये जो बातें हैं ये सब मैनेजमेंट की तरफ से पत्र में लिखी गई है। लेकिन जब मालूमात हुआ तो 2 एजेंसी को ये लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है, ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये MPSL के लिए काम करते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉय तो इनके ही है। आपकी सहूलत की वजह से आप एजेंसी को दिया होगा, एजेंसी को पेमेंट तो MPSL ही करती है। तो हमारा मानना ये है कि सब बातें सुलझाने का काम MPSL को करना पड़ेगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉय तो MPCL के हैं। आपने एजेंसी आपके इसके अनुसार दी होगी शायद, वो भी एग्रीमेंट रहता है एजेंसी को देने के बाद, वो एग्रीमेंट संगठन को बताना पड़ेगा। और पूरी डिस्कशन संगठन के साथ मैनेजमेंट को, MPCL मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी।
और अगर वो एजेंसी को आप कम पैसे देते होगे, लेट पेमेंट करते होगे, उस वजह से पेमेंट लेट होता है। इनकी पेमेंट जो है वो भी ठीक से मिलता नहीं, कभी 28 तारीख, कभी 29 तारीख, तो वो भी 5 तारीख की आपने डिमांड रखी है। हर 5 तारीख को उनका पगार मिल जाना चाहिए, ऐसी अपनी डिमांड है। बहुत छोटे मोटे प्रश्न हैं, वो सुलझाने सरीके हैं। अगर चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ तो उनको भी मानेंगे। इतनी जायज़ मांग थे और हम दे नहीं रहे 3 साल से, तो फिर यूनियन के बेस पे आपने सब वो दिया है। कामगार आयुक्त नासिक, इनकी तरफ भी वो भेजा है, उनका संदेश भी आया है, उनका पत्र भी आया है कि जायज़ मांगो है, आप चर्चा करके वो प्रश्न निपटाओ, आंदोलन टाला जा सकता है। तो लेकिन जब मैनेजमेंट एक बाजू में हमने एजेंसी को दिया है, एजेंसी बोलेगी, हम यूनियन वाले एजेंसी को नहीं जानते, हम तो काम जो कर रहे MPSL का कर रहे, तो MPSL के मैनेजमेंट का ये मानना है कि हमसे बोलना पड़ेगा, संगठन का ये मानना है और ये डिस्कशन निकाल के हल निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से 15 तारीख का धरने आंदोलन हमारा है। यानी जो मांगे है, जो सटीक है, न्याय संयुक्तिक है, इस वजह से सभी मांगों को विचार मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। नहीं किया तो भविष्य में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और न्याय लेंगे। लेकिन ये जो है काम करने वाले सब, ये मालेगांव के घटक है, मालेगांव में रहने वाले मालेगांव के लोग हैं, उसके साथ भी ऐसा सलूक होगा तो वर्कर्स फेडरेशन चुप बैठने वाली नहीं। इनकी वजह से अगर ज़रूरत पड़ी तो महावितरण की वर्कर्स फेडरेशन भी आंदोलन में सहभागी होगी और बड़ा आंदोलन खड़ा करके इन लोगों को न्याय दिला देगी। यही बात मैं कहने वाला हूँ। हमें भी उम्मीद है कि जो बातें टेबल पर हो सकती हैं, जो बातें बैठकर हो सकती है, समझौते से हो सकती है, वही रास्ता निकाल लिया जाए तो ये इस कंपनी के लिए बेहतर होगा। वरना फिर ये जो एम्प्लॉई है ये अपने तरीके से फिर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हमें उम्मीद है 15 तारीख तक जो है, जो इनको एक वक्त दिया गया है, उस दिए हुए वक्त में जो है कंपनी अपना निर्णय ले और इनके हक़ में फ़ैसला करे। जो भी डिमांड है वो जायज़ डिमांड है और हर ऑन रोल जो एम्प्लॉई होता है, चाहे वो थर्ड पार्टी पेरोल हो या कंपनी के पेरोल पर हो, ये सभी सहूलियतें हर कंपनी के एम्प्लॉई को मिलती हैं। इन्होंने कोई अलग से सहूलत नहीं मांगी है, ये वही मांग रहे हैं जो कायदे से इनको मिलना चाहिए। अगर इनको नहीं मिली तो जाहिर सी बात है फिर ये इनका अगला कदम क्या होगा, इन्होंने बता ही दिया है। मज़दूर है हम इस दुनिया से, जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।